बहुत वक़्त पहले की बात है। एक ख़ानदान में हरिया, उसकी बीवी जानवी और इनका बेटा गोलू रहते थे। हरिया बहुत ही नशा करता था और काम धंधा भी कोई नहीं करता था और अपनी बीवी जानवी को डांटता रहता और उसे मारता रहता था। एक दिन हरिया बहुत ही ज़्यादा शराब पी लेता है। शराब पीने की वजह से उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता और वो रास्ते में एक ट्रक से टकरा कर मर जाता है। जानवी बहुत ज़्यादा रोती है। सब लोग उसे तसल्ली देने के लिए आते हैं। उनमें से एक औरत कहती है कि जानवी, तुम अपने भाई के पास क्यों नहीं चली जाती? उसके पास तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो तुम्हें अच्छे से रखेगा। जानवी कहती है, जी शीला बहन, ये आपने ठीक कहा, मैं अपने भाई के पास चली जाती हूँ। जानवी अगले दिन अपने भाई के पास चली जाती है गोलू को लेकर। जानवी अपने भाई को सारा किस्सा सुनाती है। जानवी का भाई कहता है कि जानवी, तुम परेशान ना हो, हौसला रखो, तुम मेरे पास आराम से रहो। जानवी गोलू को लेकर उसके मामा के यहाँ आराम से रहने लगती है, लेकिन जानवी की भाभी को ये अच्छा नहीं लगता। वो जानवी को रोज़ डांटती रहती और गोलू को भी डांटती रहती थी ताकि ये तंग आकर हमारे घर से निकल जाएं। जानवी अपने भाई को भी ये बात नहीं बताती थी ताकि वो परेशान ना हो। एक दिन जानवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जानवी का भाई डॉक्टर को लेकर आता है, जानवी को चेक करवाता है तो डॉक्टर कहता है कि जानवी को एक बहुत ज़्यादा भयानक बीमारी है जिससे कि ये सिर्फ चंद दिन ही ज़िंदा रह सकती है। जब जानवी को ये बात पता लगती है तो उसे गोलू की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है कि मेरे बाद गोलू का क्या होगा, कौन इसका ख्याल रखेगा, कौन इससे अच्छे से खिलाए पिलाएगा। जानवी गोलू के पास जाती है और कहती है कि बेटा, अगर कोई परेशानी हो तो अपने मामा को बताना, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। कुछ ही दिनों बाद जानवी की मौत हो जाती है। गोलू बिल्कुल अकेला हो जाता है, परेशान हो जाता है। अब गोलू की मामी उसे बहुत ज़्यादा तंग करने लगती है क्योंकि अब उसकी माँ भी नहीं होती। एक दिन तो जानवी हद ही कर देती है, वो गोलू पर हाथ उठा देती है। गोलू अपने कमरे में जाकर अकेला रो रहा होता है कि उसकी माँ चुड़ैल बनकर उसके सामने आ जाती है। गोलू डर जाता है और पुकारने लगता है, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। गोलू ये मानता नहीं और कहता है, नहीं, तुम चुड़ैल हो। गोलू की चुड़ैल माँ कहती है, बेटा ये देखो, ये मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, ये तो तुम्हारी माँ ही चूड़ियाँ पहनती थी ना, ये देखो। तो गोलू को थोड़ा सा यकीन होता है। वो कहता है, क्या वाकई तुम मेरी माँ हो? उसकी माँ कहती है, जी हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। गोलू की चुड़ैल माँ कहती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ, अब मैं इन लोगों को तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करने दूंगी। मुझे तो लगता था कि तुम्हारा मामा तुम्हारा मेरे बाद ख्याल रखेगा, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। अब मैं इनको मज़ा सिखाऊंगी। गोलू अपनी चुड़ैल माँ से कहता है कि माँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। गोलू की चुड़ैल माँ उसे मज़े मज़े के खाने देती है। गोलू उन्हें बड़े मज़े से खाता है और आराम से सो जाता है। बाहर गोलू की मामी परेशान हो रही होती है कि गोलू आज सारा दिन घर से बाहर क्यों नहीं निकला, अपने कमरे में रह रहा है। वो गोलू को देखने जाती है तो गोलू आराम से सो रहा होता है। गोलू की मामी कहती है, ये तो बड़े आराम से सो रहा है, मैं इसे आराम से कैसे सोने दे सकती हूँ। गोलू की मामी जाती है और एक बाल्टी पानी की ले आती है। वो जैसे ही उस पर पानी डालने वाली होती है, गोलू की चुड़ैल माँ बाल्टी उससे छीनती है और उस पर पानी डाल देती है। उसकी माँ मारने जाती है तो गोलू की माँ उससे धक्का दे देती है, वो गिर जाती है। गोलू की मामी कहती है कि ये हमारे घर में क्या हो रहा है। गोलू की मामी अगले दिन उसके मामा को बताती है कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। गोलू का मामा कहता है कि ये कैसे हो सकता है, वो उसकी बातों को यकीन नहीं करता। अगले दिन वो अपने घर में एक पंडित को बुलाते हैं। पंडित जैसे ही घर में दाखिल होता है वो कहता है कि यहाँ पर तो एक चुड़ैल है, तुम्हारे घर पर चुड़ैल का साया है। गोलू का मामा कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तो पंडित उस चुड़ैल को अपने सामने बुलाता है। जैसे ही वो उस चुड़ैल को अपने सामने बुलाता है तो वो उस पर अपना जादू करने लगता है, जिससे कि गोलू की माँ को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। गोलू कहने लगता है कि मत करो मत करो, ये मेरी माँ है जो कि चुड़ैल के रूप में आई है। लेकिन वो पंडित मानता नहीं है, वो उस पर जादू करते रहता है, जिससे गोलू की माँ को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। गोलू कहता है कि ये मेरी माँ है जो कि मुझे मेरे मामा मामी से बचाने आई है, ये मुझे बहुत ज्यादा तंग करते थे। पंडित कहता है, क्या वाकई ये तुम्हारी माँ है? गोलू कहता है, जी हाँ, ये मेरी माँ है। तो पंडित कहता है कि अपनी माँ को कहो यहाँ से चली जाए। गोलू की माँ कहती है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी जब तक ये मेरे बेटे के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। तो गोलू का मामा कहता है कि मैं इसे अपने बेटे के साथ हॉस्टल में भेज देता हूँ, वो बहुत बड़ा हॉस्टल है, वहाँ पर मेरा बच्चा पढ़ रहा है, तो मैं तुम्हारे बेटे को वहाँ पर भेज देता हूँ। गोलू की माँ कहती है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं, पहले मेरे बेटे को भेजो फिर मैं जाऊँगी। गोलू का मामा अगले दिन उसे अपने बेटे के साथ हॉस्टल में छोड़ आता है। गोलू की माँ को जब तसल्ली हो जाती है कि मेरा बेटा अब सुकून से रह रहा है तो गोलू की माँ चली जाती है।